साल की सर्विस और 25 बार ट्रांसफर। एक ऐसा आईएएस अफसर जो जहां भी तैनात होता है भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ जाती है। कभी भू माफियाओं के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया तो कभी जनता के पैसों की बर्बादी रोकने के लिए मंत्रियों से भी टकरा गए और अब उन्होंने हाथ डाला है सीधे नकली खाद्य कारोबार और बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के विज्ञानों पर। कौन है आईएएस तुकाराम मुंडे और क्यों ये अफसर किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी और आम जनता के लिए असली सिंघम बना हुआ है। आज के इस वीडियो में जानिए तुकाराम मुंडे की पूरी स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं जयश्रिका और आप देख रहे हैं भारत 24 डिजिटल। जब प्रशासनिक सेवा में कोई अधिकारी आता है तो अक्सर कहा जाता है कि उसे सिस्टम के हिसाब से ढलना पड़ता है, लेकिन महाराष्ट्र कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। हाल ही में तुकाराम मुंडे एक बार फिर पूरे देश में छा गए हैं। इस बार वे महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए के कमिश्नर के रूप में एक्शन में आए और आते ही उन्होंने दो ऐसे मुद्दों पर हाथ डाल दिया जहां बड़े बड़े अधिकारी कार्रवाई करने से कतराते हैं। पहला, नकली पनीर का काला कारोबार और दूसरा, पान मसाला गुटखा बेचने वाली कंपनियों का भ्रामक प्रचार। आप जो रेस्टोरेंट में या शादियों में पनीर खाते हैं, क्या आप जानते हैं कि उसमें दूध की जगह पाम ऑयल और केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं? इसे तकनीकी भाषा में एनालॉग पनीर कहा जाता है। तुकाराम मुंडे ने एफडीए चीफ बनते ही राज्य भर में छापेमारी शुरू करवाई। सैकड़ों टन नकली पनीर जब्त किया गया और इसे असली बताकर बेचने वाली डेयरियों पर ताले लटका दिए गए। लेकिन मामला सिर्फ पनीर तक सीमित नहीं रहा। मुंडे ने सीधे बॉलीवुड के बड़े सितारों को निशाने पर लिया जो सैरोगेट एडवर्टाइजिंग यानी माउथ फ्रेशनर के नाम पर पान मसाला और गुटखा प्रमोट करते हैं। जब शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे बड़े नाम वाले विज्ञापनों पर कंपनियों के भ्रामक प्रचार पर एफडीए ने शिकंजा कसा तो पूरे देश में खलबली मच गई। मुंडे का नियम साफ है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे सामने कोई आम व्यापारी हो या बॉलीवुड का कोई बड़ा सुपरस्टार। लेकिन तुकाराम मुंडे के लिए ऐसा कड़क रवैया नया नहीं है। उनका पूरा करियर ही ऐसे ही धमाकेदार फैसलों से भरा पड़ा है, जिसमें से एक केस है नवी मुंबई नगर निगम का। जब वे नवी मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर बने तो उन्होंने बिल्डर लॉबी और नेताओं के अवैध कब्जों पर बिना किसी झिझक के बुलडोजर चला दिया। नतीजन वहां के पार्षदों ने मिलकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। वहीं सोलापुर में उन्होंने भू माफियाओं और जल माफियाओं की कमर तोड़ दी। सोलापुर में उनके जल प्रबंधन के काम की तारीफ पूरे राज्य में हुई। नागपुर में कोरोना काल के दौरान उन्होंने जिस सख्ती से प्रशासनिक अनुशासन लागू किया उससे राजनीतिक आका तिलमिला उठे। नासिक में भी निगम का चार्ज लेते ही उन्होंने फिजूल खर्ची पर रोक लगाई और टैक्स चोरी करने वाले बड़े बड़े धन्ना सीटों पर शिकंजा कस दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक अफसर इतना अच्छा काम कर रहा है तो उसका बार बार ट्रांसफर क्यों होता है? तुकाराम मुंडे के 21 साल के करियर में औसतन हर 11 से 12 महीने में उनका तबादला हुआ है। वजह बिल्कुल साफ है, राजनीति और भ्रष्टाचार से उनका जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचारी चाहते हैं कि अधिकारी उनके इशारों पर फाइलें साइन करे, नियमों में ढील दे और उनके नजदीकियों को फायदा पहुंचाए। लेकिन मुंडे के दफ्तर में सिर्फ संविधान और नियम की किताब चलती है। जब वे नेताओं के अवैध फोन कॉल्स और सिफारिशों को सीधे खारिज कर देते हैं तो नतीजे में उनका तबादला कर दिया जाता है। चाहे महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की रही हो, शिवसेना की या एनसीपी कांग्रेस की, तुकाराम मुंडे से हर राजनीतिक दल के नेता दूरी ही बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? नेताओं की नापसंदगी के बावजूद जिस जिले में भी तुकाराम मुंडे का तबादला होता है वहां की आम जनता उनका स्वागत ढोल नगाड़ों से करती है। जब उनका ट्रांसफर होता है तो लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि आम हिंदुस्तानी जनता है कि जब तक तुकाराम मुंडे जैसे अफसर सिस्टम में मौजूद है तब तक आम आदमी के हक का पैसा कोई गुंडा या भ्रष्ट नेता आसानी से नहीं पचा सकता। तुकाराम मुंडे की कहानी साबित करती है कि ईमानदारी की राह कठिन जरूर हो सकती है, लेकिन जब इरादे मजबूत हो तो सिस्टम का कोई भी दबाव आपको झुका नहीं सकता। आप तुकाराम मुंडे जैसे अधिकारियों की कार्यशैली पर क्या सोचते हैं? क्या देश को ऐसे और कड़क अधिकारियों की जरूरत है या सिस्टम को चलाने के लिए थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।